1 10 घात माइनस 6 कूलम और माइनस 1 10 घात माइनस 6 कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेमी की दूरी पर स्थित हैं या द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव 1 10 घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं स्थिति ऊर्जा U बराबर माइनस P की sin थीटा cos थीटा होता है, माइनस P की cos थीटा। इसमें P का मान तो पता है लेकिन E का मान पता है नहीं, तो सर्वप्रथम हम E का मान निकालेंगे। किसका मान लिया? E का मान। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Q बराबर कितना है 1 × 10 घात माइनस 6 कूलम, ठीक है, प्लस। आप बताइए कितने सेंटीमीटर दूरी पर है बाबू ये? तो r बराबर में 2 सेंटीमीटर। कैसे भी किया? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए या 10 घात माइनस 2 से गुणा कर दीजिए। तो इसको हम कहेंगे 2 × 10 घात माइनस 2। इसमें बदल गया मीटर, ठीक है। Q का मान पता है, r का मान पता है, आप तुरंत निकाल सकते हैं सर। वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r होता है कि नहीं? आपके लिए बिल्कुल होता है। यहाँ पे हम कहेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10 घात 9 हो गया। Q का मान कितना दिया है? आप कहेंगे 1 × 10 घात माइनस 6 गुणा r का मान कितना दिया है? 2 × 10 घात माइनस 2। 2 × 10 घात माइनस 2 वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तो ये हो जाएगा 2 × 4। E बराबर यहां से हम कह सकते हैं 9 करना 9 हो गया। ये 10 घात का ये माइनस है, 9 में से 6 घटा दीजिए, कितना आएगा? 10 घात 3 आएगा बटे इस पूरे पे घात कितनी है? 2। इसका मतलब इस पूरे को 2 बार लिखेंगे तो 2 को 2 बार लिखेंगे 2 गुना 4 हो जाएगा। माइनस 2 घात है, माइनस 2 को 2 बार लिखेंगे तो गुणा घात जुड़ती है, माइनस माइनस से माइनस होकर 2 कितना हो जाएगा? 4। आप कहेंगे 4 × 10 पे घात माइनस 4, नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? E बराबर हो जाएगा ये 9/4 × 10 पे घात 3 और एक घात नीचे वाले ऊपर चली गई 10 पे घात कितना? 4। 4 3 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 3 7 हो जाएगा। इसको आप काट सकते हैं, भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 1 बचा, पॉइंट लगाइए 0 10 हो गया। 4 दूनी 8, 2 बचा है ना, 4 पंचे 20, 2.25 × 10 पे घात 4 और 3 कितना हो गया? 7। इसका मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की होता है वोल्ट प्रति 100 मीटर लिख सकते हैं, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? E बराबर E क्यों होता है? F बराबर, बोलिए। हम कहेंगे E बराबर हो जाएगा F बटे Q, F बटे Q। तो आप न्यूटन प्रति कूलम कह सकते हैं। क्या कहेंगे? न्यूटन प्रति कूलम। E का मान आ गया, आप कहेंगे सर बिल्कुल E का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव कितने बार 1 × 10 घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। अब सूत्र क्रमांक यही ये मान सूत्र रखने से कितना निकल जाएगा? आप कहेंगे इसको हम लिखेंगे U बराबर माइनस P की cos थीटा। आप बताइए ये अस्थायी संतुलन की स्थिति में है। अस्थायी मतलब स्थिर है, इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहां पे लिख देंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। ये हो जाएगा U बराबर P का मान कितना दिया गया? 1 × 10 घात कितना? 5। E का मान कितना है? आप कहेंगे E का मान निकाल के लाए हैं 2.25 × 10 घात कितना है? 7। cos थीटा का मान कितना है? 0। कितना? 0। तो ये हो जाएगा U बराबर इतना ही करना कितना? -2.25 × 7 5 कितना हो गया? 12 × cos 0 का मान कितना होगा? 1।